जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ये अमावस्या बड़ी विशेष है। इसके कई कारण हैं। यहाँ पुराणों से जानकारी के द्वारा बताएंगे आपको कि इस अमावस्या पर आपको क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले संक्षेप में बताऊं, ये अमावस्या सोमवती है। शास्त्र कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किया गया कार्य सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देता है। ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है। पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत, जप, तप, पूजा, पाठ करोड़ गुना पुण्य देता है। और इसी दिन प्रभु कृपा से मिथुन की संक्रांति है और मिथुन की संक्रांति पर किया गया पूजा, पाठ, जप, तप 86,000 गुना पुण्य देता है। सोचिए, पुण्यों का पूरा आपके पास भंडार होगा यदि आपने थोड़े से सत्कर्म कर लिए तो। और जब पुण्यों का भंडार होगा तो आपके जीवन के संकटों का नाश होगा, आपके जीवन की समाप्त होंगी और प्रभु की कृपा से आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन का लाभ कैसे लेना है। संक्रांति के विषय में, इस अमावस्या के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या इस दिन करना चाहिए, क्या इस दिन नहीं करना चाहिए? कैसे सर्वाधिक पुण्य ले सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, यही विषय है हमारे आज के इस वीडियो का। तो वीडियो को अंत तक देखें, समझें। अनेकों शास्त्रों को पढ़ने के बाद, पुराणों को पढ़ने के बाद आप तक ये जानकारी हम पहुंचाते हैं। इसका लाभ लें, आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता इस समय सभी को है। आपके पितरों का कल्याण हो, भगवान श्री कृष्ण उन्हें गोलोक धाम में वास दें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करते, जिससे कि आपको सभी सही शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। प्रिय भक्तों, बात करते हैं अमावस्या की। इसके विषय में आपने एक बात तो बड़े सारे चैनल्स पर सुनी होगी। यूट्यूब पर भर भर के लोग कह रहे हैं कि 30 साल बाद ये योग आ रहा है, 30 साल बाद ये योग आ रहा है। लेकिन जब आप गहराई से शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो ये केवल 30 वर्ष पुराना योग नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30 वर्ष पहले 1996 में ही ये योग आया था। ये उससे भी पुराना है, इसको उससे भी अधिक समय हो गया है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या तक सीमित नहीं है। केवल इतना भर नहीं है कि ये पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या, नहीं, इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये मिथुन की संक्रांति के साथ एक ही दिन पर पुरुषोत्तम मास की अमावस्या, वो भी सोमवती अमावस्या, और उसमें भी मिथुन संक्रांति। ये साधारण संयोग मात्र नहीं है, ये विशेष महायोग है जो मनुष्य का कल्याण करेगा, जो मनुष्य के पापों का, परेशानियों का, संकटों का नाश करे। प्रश्न उठता है, ये योग बन कब रहा है? प्रिय भक्तों, ये योग बन रहा है 15 जून को। यूं तो अमावस्या 14 जून को आरंभ हो जाएगी, लेकिन ये योग जो है 15 जून को बन रहा है। और अमावस्या सर्वाधिक पुण्य देने वाली, या अमावस्या के जो भी दान पुण्य है वो सब आपको 15 जून को ही करने चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस दिन बड़े बड़े योग एक साथ आ रहे हैं और बड़े बड़े योग का लाभ ना लिया तो फिर क्या किया। इसीलिए 15 को अपने कैलेंडर में मार्क कीजिए, नोट कीजिए, और फिर हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है और आपको करना क्या है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो विश्वास कीजिए कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यह कार्य आपके जीवन को, आपके जीवन के संकटों को समाप्त कर देंगे। आइए शास्त्रों से जानकारी आरंभ करते हैं। पुराण क्या कहते हैं इस दिन के विषय में, जानते हैं कि कैसे आप इस दिन का लाभ ले सकते हैं। सिनी वाली कोहर व्यापी यदि सोम दिने भव्य गो सहस्त्र, इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा यह कहा गया है, लिखा गया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन मौन होके, बिना बोले मौन होके स्नान करता है तो उसे 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। करना क्या है? केवल मौन होके स्नान करना है। आप सोचिए, 1000 गाय दान करना तो संभव नहीं किसी के लिए, पर केवल यदि आप इस आने वाली अमावस्या पर मौन होके स्नान लेंगे तो उससे आपको 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। 1000 गाय दान करने का कब करना है? स्नान 15 तारीख की सुबह, लेकिन स्नान करना है सूर्योदय से पहले। इसका ध्यान रखिएगा, स्नान सूर्योदय से पहले करना है। सूर्योदय आजकल कुछ प्रांतों में 5:30 बजे, कुछ प्रांतों में 5:20 पर इस प्रकार से हो रहा है।
आप अपने क्षेत्र का सूर्योदय का समय देखिए कितने बजे है, और उससे पहले पहले आपको ये स्नान करना है और मौन रहते हुए आपको स्नान करना है। अभी यहां पे प्रश्न आएगा, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं क्या? किसी नदी में स्नान कर सकते हैं? हां, आप नदी में स्नान कर सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। उसके लिए समय क्या है? देखिए, घर में स्नान सूर्योदय से पहले, और नदी में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो सूर्य उदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको स्नान कर लेना है। इससे अधिक देर नहीं होना चाहिए। इतना अगर आपने कर लिया तो ये आपको जो महापुण्य है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। 1000 गोदान करने का पुण्य प्राप्त होगा। आप अगर घर पर स्नान कर रहे हैं तो एक विधि बताता हूं। जो आप स्नान के लिए पानी भरते हैं ना, बाल्टी को अच्छे से साफ कीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, और संभव है तो थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, और उसे मौन होकर स्नान करना है। ये मंत्र स्नान नहीं है कि हर हर गंगे बोलते को, नो नो नो, आपको मौन होकर स्नान करना है। इसका महत्व है, इसका आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अमावस्या, रविवार, सप्तमी, चतुर्थी, अर्थात यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो इस संयोग में किए गए दान, स्नान, जप, पूजा, पाठ विषुवत पुण्य देते हैं। विषुवत क्या होता है? विषुवत जो है ना, संक्रांति को कहते हैं। 2 संक्रांतियां हैं जिनको हम विषुवत संक्रांति कहते हैं, मेष की संक्रांति और तुला की संक्रांति। यह विषुवत संक्रांति कही गई है तो विषुवत के समान पुण्य होता है यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, यदि सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, जैसा कि अभी पिछली सप्तमी पर योग था और आने वाली सप्तमी पर भी यही योग है, और चतुर्थी का पड़ जाए भूमि, अर्थात भूमवार मंगलवार को यदि चतुर्थी पड़ जाए तो इनका जो पुण्य फल है ये विश्व संक्रांति के समान हो जाता है। जैसा पुण्य विश्व संक्रांति पर जब तप दान आदि से मिलता है, वही पुण्य इन तिथियों पर मिलता है। और इस बार क्या सोमवती अमावस्या, तो पहला तो सोमवती अमावस्या का पुण्य, दूसरा सोमवारी अमावस्या पर विश्व संक्रांति का पुण्य चिपक गया। अब विश्व संक्रांति का पुण्य क्या है? विषुवत पुण्य कहते किससे है? कितना होता है ये विषुवत पुण्य? इतना होता है कि इस दिन पर जो भी आप सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, वो सब आपको सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाला होगा। सूर्य ग्रहण के दान पुण्य करना सर्वाधिक कल्याणकारी है। चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य करना सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। यही आप जानते होंगे। अभी तक तो उतना ही पुण्य इस योग में जो विषुण करे फल मिलता है, उसमें प्राप्त होता है। ये तिथि पहले मैंने बताया पुरुषोत्तम मास की, फिर अमावस्या, और फिर सोमवती अमावस्या, और विषु योग अर्थात सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली अमावस्या होगी। पर इसके साथ केवल इतना नहीं कि यह सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाला हो गया, साथ में अक्षय, भविक अक्षय हो जाता है। अक्षय वह पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन जो सत्कर्म करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, उससे जो पुण्य मिलेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। पुण्य 2 प्रकार के होते हैं। एक जो नष्ट होते हैं समय के साथ, कि आपने उपभोग कर एक पुण्य का फल आपने प्राप्त कर लिया, वो पूर्ण हो गया। लेकिन ये पुण्य वो पुण्य है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए इसकी महिमा देखिए। ये जो पुण्य होता है ना, जो हम कहते हैं कि कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय पुण्य, तो ये समझिए कि इस जीवन में ये शरीर आपसे छूट सकता है, मृत्यु के बाद ये जो पुण्य है ना, ये समाप्त नहीं होगा। ये पुण्य आपको अगले जीवन में भी आपके साथ रहेगा, उससे आगे के जीवन में भी आपके साथ रहेगा। जब तक ये जीवात्मा का चक्र पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक जीवन में आपको ये पुण्य सहारा देगा। इसीलिए ऐसे जो योग होते हैं, विशेष योग होते हैं ना, इनका कभी ऐसे ही इनको जाने नहीं देना चाहिए, इनका खूब लाभ लेना चाहिए। आपको ये पुण्य अटल होता है, अमर होता है, अजर होता है, सदा आपके साथ रहता है। अब आप आगे देखते हैं तो देखिए, इस दिन सोमवती अमावस्या है तो विषु संक्रांति का पुण्य दे रहा है। लेकिन अब इस दिन प्रभु कृपा से मिथुन की संक्रांति भी है। और संक्रांति आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सूर्य देवों प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य देव राशि परिवर्तित करते हैं उस समय को ही हम संक्रांति कहते हैं। संक्रमण काल होता है वो, जब एक राशि से दूसरी राशि जब सूर्य देव परिवर्तन करते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, इसकी ये विशेषता होती है कि इस पूरे माह में भगवान सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते। एक ऐसा महीना जिसमें भगवान सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते, इसलिए इस महीने में संक्रांति नहीं आती।
प्रत्येक माह में संक्रांति आती है पर इस महीने में नहीं आती। और पुरुषोत्तम मास क्योंकि समापन हो रहा है और इसके साथ फिर अब संक्रांति का योग आ रहा है, तो आपको इस दिन एक नहीं दो संक्रांतियों का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। विश्व संक्रांति इसलिए क्योंकि सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन विश्व संक्रांति का पुण्य है और मिथुन संक्रांति का योग इस दिन बन ही रहा है। सूर्य भगवान मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसे षड़शती संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अभिप्राय होता है कि ये जो अतिथि होती है या ये जो समय होता है, योग होता है संक्रांति का, षड़शती का, ये 86,000 गुना अधिक पुण्य देती है। अर्थात इस दिन जो भी आप व्रत, जप, तप, दान, पुण्य करेंगे, इससे आपको जो पुण्य मिलेगा ना वो 1000 गुना मिलेगा। साधारण दिन पर किया गया पुण्य की तुलना में 86,000 गुना अधिक पुण्य और महत्व आपको इस तिथि पर, इस योग पर प्राप्त होता है। तो आप जोड़ते जाइए, करोड़ गुना अधिक पुरुषोत्तम मास के कारण अमावस्या और उसके बाद सोमवती अमावस्या, तो विश्व संक्रांति का जो सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाला पुण्य फल और उसके साथ 86,000 गुना पुण्य और अधिक ऐड हो गया। किस लिए? क्योंकि ये मिथुन की संक्रांति है के विषय में संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि इस दिन संक्रांति भी है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है, स्नान दान जप श्राद्ध महाफलम, अर्थात इस दिन स्नान दान जप ओम ये सब कार्य करने से महाफल की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे पंडित जी स्नान तो समझ आ गया, हम सुबह कर लेंगे, दान भी हम कर सकते हैं, दान भी हमें समझ आ गया, ये तप ही होगा। तप का अभिप्राय यहां पर आपके मंत्र जाप से है। आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, जप कीजिए, उसी को यहां पर तप कहा गया। आगे वर्णन आता है कि संक्रांति के समय पर जो भी आप दान पुण्य करते हैं, जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब आपको प्रत्येक जन्म में सूर्य भगवान देते रहते हैं। जो पुण्य आप इस दिन कमा लेते हैं, ये पुण्य केवल एक जन्म के लिए नहीं होता, इस पुण्य को सूर्य भगवान प्रत्येक जन्म में आपको देते रहते हैं। पुनर्जन्म नहीं, जन्म मन, जब भी ये जीव आत्मा आपकी जन्म लेगी, प्रत्येक जन्म में सूर्य भगवान ही आपको लौटाते रहते हैं। ये महिमा है। संक्रांति में जप तप दान आदि करने की भाव्य काव्य, यहाँ पे 2 शब्द आए हैं। तो देखिए, भाव्य का अभिप्राय है जो आप हवन करेंगे, और काव्य अर्थात जो हम पितरों के निमित्त दान करेंगे, दान पुण्य के कार्य करेंगे, तर्पण आदि करेंगे, साध कर्म करेंगे। जो पितरों के निमित्त कर्म होता है उसको हम काव्य कहते हैं। तो संक्रांति के दिन हम जो भी हाव्य काव्य करते हैं, देते हैं, वो सब आपको जन्म जन्म तक मिलता रहता है। शास्त्र आके कह रहे हैं कि जो पुष्कर तीर्थ, अंतरिक्ष और भूमि, इन तीनों जगहों पर जो भी तीर्थ है ना, वो इस सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप स्नान दान जप करते हैं तो ये सभी तीर्थ जो हैं पुण्य प्रदान करते हैं। चाहे वो अंतरिक्ष के तीर्थ हैं, सूक्ष्म जगत के तीर्थ हैं, पृथ्वी के तीर्थ हैं। जो भी इस दिन व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, इस दिन जप की बड़ी महिमा है। स्नान के बाद, लेकिन स्नान आपको मौन रह के करना है। स्नान के बाद जो जप करता है उसको ये सभी तीर्थ कहे तो तीनों लोकों के तीर्थ जो हैं आपको पुण्य प्रदान करते हैं। तो आपने इस दिन जप और पूजन पर अवश्य ध्यान है, जप करना है भगवान का और भगवान का पूजन करना है। तो इस प्रकार से ये महिमा है। अब प्रश्न उठता है कि हमें इतने पुण्य को प्राप्त करने के लिए करना क्या है? क्योंकि देखो, अक्षय पुण्य मिल रहा है, करोड़ गुना पुण्य मिल रहा है, 86,000 गुना पुण्य मिल रहा है, और प्रत्येक जन्म में मिलते रहने वाला पुण्य मिल रहा है। इस दिन का अब लाभ लेना है आपने, क्योंकि अमावस्या तिथि की जो है ना शुरुआत हो रही है 14 तारीख को 12:20 पर, और 15 जून को यह 8:23 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जून को जो है सोमवती अमावस्या का योग है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको यह समय लगभग 3-3.5 घंटे का मिल रहा है। सूर्योदय के बाद ही ये सारे कार्य होते हैं स्नान के अलावा। तो ये 3-3.5 घंटे आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। जहां सूर्योदय और जल्दी हो जाता है वहां अधिक समय मिल जाएगा। अब इस दिन पहला कार्य तो आपको स्नान करना है। सूर्योदय से पहले मौन रहते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद आप जो दैनिक पूजा पाठ है उनको कीजिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा कीजिए। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, भगवान नारायण की पूजा अवश्य कीजिए। कैसे करना है? शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान को विराजमान कीजिए, उनको स्नान कराइए, शंख में जल भर के स्नान कराइए, बहुत उत्तम है, स्नान कराएं।
पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं, तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। ये बड़ी साधारण पंचोपचार विधि है, आप इससे कर लेंगे कल्याण हो जाएगा। भगवान नारायण की पूजा कीजिए, इस दिन भगवान शंकर की पूजा का बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाइए, बड़ा कल्याणकारी पुण्य है इसका। अब बताता हूं एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपने अवश्य करना है। भगवान की पूजा हो गई, इस दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सुबह का पूजन कथा श्रवण कीजिएगा, सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा में आपके लिए अपलोड करूंगा, उसका भी श्रवण कीजिएगा। इस दिन विष्णु शास्त्र नाम सुनने का है, विष्णु शास्त्र नाम सुनिएगा। और पितरों के कल्याण के लिए सबसे बड़ा कार्य गीता के 7वें अध्याय के द्वारा पितरों का तर्पण कीजिए, तृप्त कीजिए। क्या करना है, 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, 1 पत्ता तुलसी का डालिए, लोटे को सामने रखिए, गीता का 7वां अध्याय पढ़िए या सुनिए। मेरे चैनल पर गीता का 7वां अध्याय अपलोड है, आप लिखेंगे गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, आपको बहुत सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे। कोई भी एक वीडियो चला लीजिएगा, उसमें पहले हमने विधि बताई है कैसे सुनना है, पाठ सुनने के बाद फिर संकल्प करना है उसका कि सारा पुण्य आप अपने पितृ को अर्पित कर रहे हैं, उसका पुण्य पितृ को अर्पित कीजिए और फिर उस जल से मंत्र सहित तर्पण कीजिएगा। मंत्र सहित तर्पण भी उसी वीडियो में आपको दिया गया होगा पाठ के बाद, तो मंत्र सहित आपने तर्पण कर लेना है। इस प्रकार से यह पितृकर्म आपने अवश्य करना है। कहते हैं कि यदि इस विधि से गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को आप पितरों को अर्पित करते हैं तो किसी के पितृ चाहे घोर नरक में भी क्यों ना हो, वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। तो एक तो ये कर सकते हैं, या आप विस्तृत रूप से किसी ब्राह्मण को बुला के घर पे जलदर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, परम कल्याणकारी है। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दीजिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएगा, माता को रोटी अवश्य दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कोई को रोटी दीजिए। इस दिन आप किसी गरीब को भोजन कराइए, आप चींटियों को दाना डालिए, पक्षियों को दाना डालिए, ये सब आपके लिए अक्षय पुण्य देने वाला होगा। जितना हो सके इस दिन दान कीजिए, ये दान आपके पितरों को तृप्त करेगा, आपको पुण्य, आपके पुण्यों को पुष्ट करेगा और आपके जीवन के संकटों का नाश करेगा। तो आपने इस दिन दान पे खूब ध्यान देना है, खूब दान करना है, क्योंकि यह दिन सूर्य ग्रहण का पुण्य भी दे रहा है, संक्रांति का पुण्य भी दे रहा है, पुरुषोत्तम अमावस्या का पुण्य भी दे रहा है। तो इस दिन का खूब लाभ लीजिए जितना ले सके। अब बात आती है कि ये तो कार्य हो गए करने के, जिन्होंने 33 मालपुए का दान अभी तक नहीं किया है वो आज कर सकते हैं, 33 वस्तुओं आज कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी के, इस दिन आपने एक दीपदान अवश्य करना है, पीपल पर दीपदान। इस दिन पीपल पर अगर आपने दीपक जला दिया तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। तिल के तेल का दिया पीपल पर जलाइएगा, बाती खड़ी हो, लंबी हो कोई वो नहीं, बस दीप दान करना है। 33 तार के 33 बाती का दीप दान आपने नहीं किया है तो वो भी आज अवश्य कर लीजिए, अंतिम दिन है। इस प्रकार के ये कार्य है जो आपको पुण्य देने वाले हैं, महिमा हो गई। अब वो कार्य जो आपको सावधानी इनमें रखनी है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये कि किसी का अन्न नहीं खाना। शास्त्रों में वर्ण खूब सारा मैं संस्कृत में पढ़ के सुनाऊं फिर आपको हिंदी समझाऊं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सीधा सा संदेश है कि आपको इस दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप दूसरे का अन्न खाएंगे तो अपना पुण्य उसको दे देंगे। एक तो अमावस्या के कारण ये पुण्य जो है 1 महीने का जाता है, पर संक्रांति है तो संक्रांति कहती है कि संक्रांति पर दूसरे का अगर आप अन्न खाएंगे तो 3 महीने का पुण्य दे देंगे, और विषु योग भी है तो अनेकों महीनों का पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। अगर आपने दूसरे का अन्न खाया तो आपने इस दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना, किसी ऑफिस में किसी का अन्न नहीं खाना। आप भाई के यहां खा सकते हैं, माता पिता, गुरुजन, ससुराल और ननिहाल मामा के यहां खा सकते हैं, पर एक सावधानी जो बरतनी है कि इस दिन आपने पत्र पुष्प नहीं तोड़ने हैं। ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है, पत्र पुष्प तोड़ना महापाप है, तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना है। आप पहले का टूटा हुआ चढ़ा सकते हैं क्योंकि वो बासा नहीं होता है, पत्र पुष्प भासा नहीं चढ़ाए जाते। तो आप वो जो कोई फूल बेचने वाला होता है ना, उससे ला सकते हैं क्योंकि उसका अपना कार्य है, उससे आप लाएंगे, वो बासा नहीं कहलाएगा। चाहे उसने एक रात्रि और पूजन कर सकते हैं,
अगर कभी आपके पास पुष्प नहीं है तो चावल को पीला रंग लगा के पुष्प के भाव से भी अर्पित कर सकते हैं, पर दोष के भागीदार ना बने। इस दिन पुष्प आदि तोड़ के, ये 2 सावधानियां हैं जो आपने अवश्य रखनी है, क्योंकि जैसे पुण्य अक्षय है ना, इस दिन पर किए गए सत्कार्य अक्षय पुण्य देते हैं, वैसे ही पाप भी अक्षय हो जाते हैं, वो भी कभी नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए पाप करने से बचिएगा। ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।